जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 9वें मास प्रायण के बालकांड में हमने कल श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष भंग करने का विवरण पढ़ा था। आज उसके आगे की कथा में श्री सीता जी उनको वरमाला डालेंगी और इस प्रकार स्वयंवर पूर्ण होगा। तो आगे की कथा हम अब पढ़ते हैं। जय श्री राम, ओम नमो शिवाय। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितहि सिए क्रिय पाए तन जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें वे शेष व्याकुल पाया। देखी विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करिए कहा सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सीता जी बहुत दुखी हो रही थी। काबर शाह सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिह जानिए जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। दम केहु दाम निजिमि जब लयू, पुनि नभ धनु मंडल सम भयू। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया था। जब उसे हाथ में उठा लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका, फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकर हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहु न लखा देखो सबु ढाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को रामचंद्र जी ने कब उठाया, कब उस पर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसको खींचा, और किसी को यह पता भी नहीं लगने पाया। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। छंद है। भरे भुवन घोर कठोर रव, रबीरा बाजी तज मार रघु चले। चक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही। कौदंड खंडेहु राम तुलसी, जयति बचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर चुके थे। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वारहा और कच्छप कल मिला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सो रहा शंकर चापू जहाजू,
सागरु रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा, जो प्रथम ही मोहो बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा हुआ था। जिस प्रभु दोहु चाप खंड मही डारे, देहि लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचही करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा, प्रभु प्रशंसी देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहेहि जय तह नर नारी, भजेहु राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड ने जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती थी। जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष वो प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है। दोहा बंदी मागध सूत गन, विरुद्ध बदही मति धीर। करहि निछावीर लोग सब, है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूत लोग वीरदावली कीर्ति का बखान करने लगे। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र उन पर निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी डोल दुधम्बी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबती तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखीन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित होती है, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त कर लिया, मानो तैरते तैरते वे थक चुके हुए पुरुष ने किसी तरह था पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप जब छवि टूटे। सिए सुख ही बरनिए के ही भांति, जनु चात की ही पाही जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रही हो। सीता का मुख किसी प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल
पा गई हो। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, ससिही चकोर किशोर कू जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा संग सखी सुंदर चतुर गावहीं मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सिंहिंसनी की चाल से चली, उनमें के अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिए सोहति कैसे, छवि गण्य मध मा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी बहुत ही शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल के सुंदर जयमाला है, जिसमें श्री विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परिय न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में उनके परम उत्साह भी है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राम राजकुमारी सीता चित्र में लिखी सी रह गई है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाइए। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से वह उन्हें पहनाई नहीं जा रही है। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिहिं सभीत देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोकि सहेली, सिए जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सो रहा रघुबर उर जयमाल देखी, देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुवाल जनु बिलोकी रवि कुमदुगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सुखचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सुकुड़ गया हो। पुर अरूबय ओम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनि सा, जय 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 कहीं देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे भी बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जय करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहीं गावहीं विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि फूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच रहीं।
देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां उनके छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भट्ट भाट लोग विरुद्धावली कुलकृति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिंह भजहूँ चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है और सीता जी को हरण कर लिया है, उनका वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मन हूँ एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही हो मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण तो छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई और उनके चरण नहीं छूती है। दोहा है, गौतम तीय गति सुरती करि नहीं पर सती पग पानी, मन बिहि से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरण कमलों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी भी मन ही मन में हंसने लगते हैं। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूढ़ मन साखे, उठी उठी पहरि सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिए कह को, धरी बांधू नृप बालक दो, तोर धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहता है कि सीता जी को छीन लो तो दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं मरेगी। हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो भी देहु कछु करे सहाई, जीतु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनिया बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी हम जीत लेंगे। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दी है। दोहा, देखहूँ राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु कोहू, लखन रोषु पावकु, प्रबल जानी सलभ जन्नी होहू। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उनमें पतंगे मत बनो।
बैन ते बलि जिमि चहकागो, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपना कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीरति चाहिए, अंकल लता की कामी लहिए, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहते हैं, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है, और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिए सकानी, सखी लवाही गई जय रानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन जाही। कोलाहल सुनकर सीता जी भी शंकित हो गई। तब सखियों ने वहाँ से ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले जाते हैं। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौं विदहि काह करनिया, भूप बचन सुनि इत उत तक ही, लखनऊ राम डर बोली ना सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताकते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के डर से वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। दोहा। अरुण नयन भ्रुकटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, मन हुँ मत गज नन निरखी सिंह कसो रही चौप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया है। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां भी व्याकुल हो गई हैं और सब लोग मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृग कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी भी आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा भी सकचा जाते हैं। मानो बाज के झपटने पर जैसे बटेर लुक छिप जाती है, उसी प्रकार शरीर पर वे भूति भस्म उनके लगी हुई है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष उनको शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, हरिस बस कछुक अरन होई आवा। भ्रुकटि कुटिल नयन रिस राते, सहज हूँ चितवत मन हूँ रिसाते। सिर पर उनकी जटा है, सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण कुछ उनका लाल हो चुका है। भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल हैं।
सहज से देखते हैं तो भी ऐसे जान पड़ता है कि उनके मानो क्रोध पर ही वह चल रहे हैं। वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जने हुमाल मृगछाला, कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान उनके ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं बहुत विशाल हैं, सुंदर जगोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, वलकल वस्त्र और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा भी धारण किया हुआ है। दोहा शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु, वीर रसु आयु जह सब भूप। शांत वेश है परंतु उनकी करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन उनके नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग बैठे हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठते हैं और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। जे ही सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानिए जनु आए खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाहि प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो चुकी है। फिर जनक जी ने अपना सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज लह गए सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां सब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सियानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिरा दिया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी जल भल जोटा, राम ही चित ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर श्री परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र भी थके से हो रहे हैं। दोहा बहुरी बिलोकी विदेशन, कहूँ कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापियो को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ यहाँ पर कैसी लगी है। इनके शरीर में क्रोध छाया हुआ है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा यहाँ आए थे, राजा जनक ने उन सब समाचार उनको कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो देखा कि धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा,
कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी देखा हूँ मूड़ नाता आजू, उल्टे हूँ मही जह लवि तब राजू। अत्यंत में वे कठोर और क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोलते हैं। रे मूर्ख जनक, तू मुझे पहले ये बता, ये धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की सारी पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डरू उत्तरु देत नरिपु नाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए कि परशुराम इस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं कि ये बताओ धनुष किन्होंने तोड़ा। और देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे कि सबके हृदय में भी परशुराम को देखकर बड़ा भय होने लगा। मन पछताती सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुबाहु सुन्नी सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात फिर बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कलप के समान लगने लगा। सभे बिलो के लोग सब जानी, जानकी भीरू, हृदय न हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुबीरू। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत होकर देखा और सीता जी को भी डरी हुई जानकर बोले कि मेरे मन में ना ही कोई हर्ष है और ना ही कोई विषाद है। इस प्रकार से आज 9वें मास परायण का यहाँ विश्राम है। 10वां मास परायण हम कल अध्ययन करेंगे और अगले मास परायण में हम श्री परशुराम और राम लक्ष्मण का संवाद का विवरण पढ़ेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जय श्री राम।